हनुमान जी एक, उनके रूप अनेक और उनके स्थान अनेक अनेक। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? बागली के हनुमान जी देवास मध्य प्रदेश में। पिछले अंक में आपने देखा था पुणे महाराष्ट्र में अष्ट सिद्धि हनुमान मंदिर। अगला आकर्षण क्या देखेंगे हम? गोदावरी धाम कोटा राजस्थान में। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? बागली के हनुमान जी। हमारा घर कितना दूर है इस मंदिर से? 318 किलोमीटर है सागर। साधन क्या है आवागमन के? नंबर 1 सड़क राजमार्ग, नंबर 2 रेलवे स्टेशन और नंबर 3 हवाई अड्डा। ये हैं साधन वहां पहुंचने के। हनुमान जी को भोग प्रसाद क्या लगता है? इन्हें रुकने के क्या हैं साधन? देवास जिला मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर दाल बाटी देवास की पसंदीदा भोजन है। पास कहाँ क्या है दर्शनीय? बागली जिस वक्त धारा जी स्नान चरम स्थिति पर था, लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष सर्वपित्र अमावस्या पर धारा जी में स्नान करने जाते तो बागली हनुमान मंदिर के दर्शन अवश्य करते। उस वक्त मंदिर धर्मशाला के रूप में काम में आ रहा था। यहाँ रुकने की व्यवस्था के साथ साथ आसपास पर्याप्त जगह थी जहां श्रद्धालु अपने वाहन या बैलगाड़ी आसानी से रख सकते थे। भोजन बनाने की जगह भी पर्याप्त थी। यहाँ प्राचीन पीपल का पेड़ उसी समय से है जब प्रतिमा स्थापित हुई थी। बात 1910 की है, तब बागली का नाम बागनेर प्रचलित था। यहाँ पर प्राचीन पीपल का पेड़ के नीचे प्रतीक हनुमान पाषाण प्रतिमा थी जिसे श्रद्धा से नगरवासी पूजा अर्चना करते थे। पूजा अर्चना लोग करते थे। उसी काल खंड में एक व्यापारी बैलगाड़ी में रखकर हनुमान जी की सुंदर सजीव प्रतिमा को लेकर इस मार्ग से जा रहा था। रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर पड़ाव दिया यानी रुक गया। ग्रामीणों ने सुंदर प्रतिमा देखकर मूर्ति के विषय में राजस्थान से आए व्यापारी से उस विषय में पूछा। उन्होंने बताया कि जोधपुर राजस्थान से इसे लाया जा रहा है। वहीं पर शिल्प निर्मित यह प्रतिमा अखिलेश्वर मठ पर स्थापित होना है। स्थानीय नागरिकों ने यह बात तात्कालिक राज्य परिवार को बताई। इस मूर्ति का मोल भाव किया गया, लेकिन व्यापारी जिस कीमत को चाहता था वह बागली क्षेत्र के लोग देने में सक्षम नहीं थे। थक हार कर सौदा कैंसिल हो गया। लेकिन इस समय तक बागली के दर्जनों लोग प्रतिमा के दर्शन कर पूजा कर गए। हनुमान जी भक्ति भाव के भूखे होते हैं। दूसरे दिन यह प्रतिमा बैलगाड़ी में रखकर व्यापारी जाने लगा तो मूर्ति संबंधित स्थान से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी। कोशिश करने के बाद भी मूर्ति ने स्थान नहीं छोड़ा तो बागली क्षेत्र के मजबूत बैल जोड़ी ताकतवर लोगों की सहायता ली गई, लेकिन फिर भी यह प्रतिमा टस से मस नहीं हुई। फिर एक बार लोगों ने व्यापारी से आग्रह किया कि उसकी जिद यह थी कि वह प्रतिमा अब बागली में नहीं रखेगा। लोगों ने मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की और रुकने के लिए कहा। प्रतिफल यह हुआ कि मूर्ति वहां से बिल्कुल भी नहीं हिली। थक हार कर व्यापारी समझौते के लिए तैयार हुआ। हालांकि मोह मांगी कीमत से अधिक कीमत बागली वासियों ने उस समय चुकाई। मूर्तिकार जानकार था। उससे इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, निश्चित बागली नगर में 24 घंटे किसी न किसी घर में रामायण की चौपाइयां गूंजती हैं। उसके कहने का मतलब है बागली के गांव में कहीं ना कहीं रामायण रोज होती है। कभी कहीं होती कभी कहीं होती, लेकिन पूरे गांव में होती है। इसलिए राम धुन की ललक में हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ रुक गई, यहाँ से नहीं हटी।
तभी से मान्यता है कि बागली नगर में आज भी किसी न किसी घर में राम से जुड़ी कहानी का जिक्र होता रहता है। मूर्ति में है छुपी और भी कई कहानियां। शुद्ध मार्बल से बनी मूर्ति में जो रंग रोगन उस वक्त किया था वह आज भी वैसी अवस्था में है। हालांकि मंदिर पुनरुद्धार हो गया पर मूर्ति में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। प्रमुख विशेषता यह है कि एक हाथ में संजीवनी पहाड़ लिए हुए उसी संजीवनी से हरे रंग का पदार्थ निकलते हुए रेले के रूप में दिखाई देता है। पैर में वह निशान भी दिखाई देता है जिसे भरत ने घायल कर दिया था। पैरों के नीचे डाकिनी यानी पाताल की देवी दबी हुई दिखाई देती है। राम लक्ष्मण कंधे पर विराजित हैं। प्रतिमा को तीन तरफ से देखने से अलग अलग चेहरे की आकृति दिखाई देती है। मूर्ति के अति नजदीक दाईं ओर से देखने पर एवं बाईं ओर से देखने पर, सामने से देखने पर भाव मुद्रा अलग अलग दिखाई देती है। इसी सुंदरता को देखकर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम ने 1965 से लेकर 90 तक कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक में इस प्रतिमा का चित्र डाला था। जिला स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार होता था। उसमें देवास जिले की प्रमुख धार्मिक स्थल की शामिल थी। मान्यता के अनुसार पीपल का प्राचीन पेड़ उस समय समस्त देवी देवताओं का वास होकर शक्ति स्थल था, इसलिए यह प्रतिमा यहीं पर विराजित हो गई। और वर्तमान पुजारी की तीसरी पीढ़ी यहाँ पर पूजा अर्चन करती है। उन्होंने अपने निवास का नाम भी पंपापुर ही रखा है। तीन बड़ी कहानियां कहती हैं कि यह प्रतिमा बागली स्थित हनुमान जी की प्रतिमा एक तीन कहानी का विवरण देती है। पहली कहानी है राम लक्ष्मण अहिरावण के कब्जे में थे। उनके बंधन से देवउठनी 11 की तिथि पर ही हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराकर राम लक्ष्मण को कंधे पर उठाकर पृथ्वी लोक पर लाए और पातालनी देवी को पैरों से नीचे धकेल दिया। यह दृश्य प्रतिमा में दिखाई दे रहा है। दूसरे दृश्य में देखा जाए तो एक हाथ में संजीवनी पहाड़ हनुमान जी के कंधे पर रखा है। यह तब का चित्र है जब लक्ष्मण जी को नागपाश लगा था और मूर्छित अवस्था में उन्हें बचाने के लिए संजीवनी लाने के लिए हनुमान जी को कहा गया था। और तीसरी कहानी में हनुमान जी को आसमान में जाते देख भरत ने बाण मारकर घायल कर दिया था। तब उनसे पूछा गया कि वह किस प्रयोजन से निकल कर जा रहे हैं। तब उन्होंने राम लक्ष्मण के समाचार भरत को दिए तो भरत ने हनुमान जी को घायल अवस्था में अपने बाण पर विराजित कर सफर कराया था। तभी उनके पैरों में रक्तस्राव का निशान बन गया था। वह भी इस प्रतिमा में दिखाई दे रहा है। पातालनी देवी जो अहिरावण की कुलदेवी थी, उसके बंधन से मुक्त कराकर हनुमान जी राम लक्ष्मण को निकाल कर लाए थे। इन सभी सूत्रों को प्रतिमा में एक साथ शिल्प कलाकृत किया गया है। क्या है चमत्कार प्रतिमा का वास्तविक दर्शन? चमत्कार यह है कि प्रथम पहर में यह प्रतिमा बाल स्वरूप में रहती है। द्वितीय पहर में यह प्रतिमा किशोर अवस्था में दिखाई देती है और गोधूली बेला में यह प्रतिमा वृद्ध अवस्था में दिखाई देती है। यह चमत्कार कई श्रद्धालुओं ने देखा है। 3 पीढ़ी की रही सेवा आरंभ में कुंज बिहारी लाल शर्मा ने यहाँ पर पूजा अर्चन कर मंदिर की देखभाल की। आगे उनके पुत्र मधुसूदन शर्मा ने यह काम संभाला। वर्तमान में दीपक शर्मा अपने पिता का सहयोग कर चौथी पीढ़ी भी बाल रूप में दर्शन करने आती है। 40 मंदिर की झलकियां देख लीजिए। श्री हनुमान मंदिर चालीसा। आषाढ़ माह में हनुमान जी की विशेष आराधना होती है, क्योंकि चौमासे में देवशयन हो जाते हैं तो हनुमान जी सबका भला करने को तत्पर रहते हैं।
यह सोचकर हम भक्तगण उनकी सेवा पूजा करते हैं। इसी मान्यता अनुसार हम भी हर मंगलवार को एक एक स्थान के दर्शन करा रहे हैं। 40 दिनों में हम 40 मंदिर की जानकारी एवं स्थान की जानकारी से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद समर्पित। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस जानकारी को जन जन हिताय निमित्त गूगल पर दी है। हम गूगल को भी धन्यवाद देते हैं जिनके जरिए हम यह जानकारी आप तक पहुंचा पाए। संपादक दर्शन कीजिए टीम।